नमस्कार, सुजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची और चाची आवास स्थित महिला कल्याण मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी की सराहना की और महिला सशक्तिकरण को जरूरी बताया। उन्होंने मीनू स्कूल के दिव्यांग बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने संस्था के कार्यों का प्रशंसनीय बताया और कहा कि महिला कल्याण मंडल शिक्षा, खेल और रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। दिव्यांग बच्चों से मिलकर उन्होंने खुशी जाहिर की और उन्हें संस्था के सकारात्मक माहौल की भी सराहना की। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम था, उसमें मुझे आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा काम संस्था के द्वारा चल रहा है, हो रहा है। दिव्यांग जनों के लिए और महिलाओं के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि बहुत अच्छा इनका जो कार्य है, जिस तरह से इनको प्रशिक्षण मिल रहा है, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इनके टीचर्स घर घर जाते हैं और वहाँ जो बच्चे नहीं आ सकते सेंटर, उनको घर में जाके प्रशिक्षण देते हैं शिक्षा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर प्रकार से बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूँगी। अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। बच्चे वास्तव में बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत खुशी से, बहुत इनके मन में जो एक इंथुजियाज़म है, एक पढ़ने का जो वो होता है कि नहीं हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये भी क्या है कि जो प्रशिक्षण देते हैं वो जो टीचर्स हैं, वो अगर अच्छी तरह से बच्चों को प्रशिक्षण दे तो बच्चों में ये अंदर से एक वो होता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो ये मैंने देखा यहाँ पर और बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा इनका पूरा जो कैंपस है वो भी बहुत ही अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की। टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद श्री हरीश चंद्र मीणा की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई है। इसमें जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसपी श्री विकास सागवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को कहा कि वे योजनाओं को जमीन पर उतारें ताकि आमजन को सीधा लाभ मिल सके। जल जीवन मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति तेज करने के निर्देश दिए गए। सांसद ने अधिकारियों से संवेदनशीलता से काम करने की भी अपील की। राजस्थान में मतदाता सूची को सुधारने के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया है कि जल्द ही बिहार की तरह पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच और सुधार करेंगे। इसके लिए राज्य के 41 जिलों से 43 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है, जो अपने जिलों में बीएलओ और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग देंगे। यह अभियान 5 करोड़ 75 लाख मतदाताओं को कवर करेगा। सभी मास्टर ट्रेनर्स को आयोग की गाइडलाइंस और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वही कार्यक्रम में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रौनक बैरागी भी मौजूद रहे। हेरिटेज नगर निगम की आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने भवन निर्माण शाखा की बैठक ली है और अवैध निर्माण पर सख्ती के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों की शिकायतों का डिटेल ऑडिट किया जाए। जिन इमारतों को सीज किया गया है वही निरीक्षण कर निगरानी वहां की रखी जाए, उनकी तस्वीरें भी अपलोड की जाए। सभी सीजिंग कार्रवाई का रजिस्टर जोन ऑफिस में बने और यदि सील हटाई जाती है तो 60 दिन तक उसकी निगरानी की जाए और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सीज निर्माण में गड़बड़ी पाई जाती है तो कनिष्ठ अभियंता या अन्य संबंधित कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हेरिटेज निगम की महापौर कुसुम यादव ने हसनपुरा पुलिया के पास नई सीवर लाइन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। उन्होंने इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि काम में गुणवत्ता और सावधानी रखी जाए ताकि सड़क बार बार ना धंसे। 350 मीटर लंबी नई सीवर लाइन डाली जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी इसकी निगरानी कर रहे हैं। मानसून से पहले सभी जरूरी इंतजाम पूरे करने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके बाद महापौर ने चांदपुल, शमशान घाट और पद्मावती कॉलोनी के पार्कों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई नहीं होने पर ठेकेदार को नोटिस देने और पार्कों में गार्ड लगाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बारिश और आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की सी कंपनी की 10 टीमें तैनात की गई है। हाल ही में इन टीमों ने बांध बरेठा पर 45 दिन का अभ्यास किया, जिसमें बोट चलाना, गहराई में डाइविंग और उपकरणों का इस्तेमाल सीखा है।
भरतपुर संभाग के कमांडर श्री नरपत सिंह ने बताया है कि भरतपुर में 4 टीमें जबकि धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में 2-2 टीमें भेजी गई हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम भी भरतपुर में मौजूद है। सभी टीमें आपदा की स्थिति में राहत और बचाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और जिला स्तर पर तैनात हैं। जिसमें भरतपुर संभाग में हमारी एसडीआरएफ टीम ने बरसात मानसून सत्र से पूर्व पहले करीब 45 दिन बंदवाराठा में अभ्यास किया, जिसमें बोट चलाने का अनुभव, डीप डाइविंग और हर तरीका के जो उपकरणों को चलाना करना जो हमारी ड्यूटियाँ थी, तो वो मानसून सत्र से पहले पूरी एसडीआरएफ ने तैयारी की। जो हमारी जो टीमें जिस तरीक़ा से वितरण की गई हैं, तो कंपनी मुख्यालय भरतपुर पर रिजर्व टीम एडम जो है उसको डिटेल किया गया है, और दो नंबर पर है C1 जो कंपनी मुख्यालय भरतपुर तैनात है, जो पूरा इक्विपमेंट, पूरा उपकरण और मैं गाड़ी और अच्छे बोट हैंडलर और डीप डाइवर जो अच्छे विशेषज्ञ हैं वो सब लोगों यानी उनमें तैनात हैं। बीकानेर में समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील और पीएम श्री योजना की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में शिक्षा विभाग को 33 लाख पौधे लगाने और स्कूलों में 10% नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मिड डे मील की जांच बच्चों की माताओं से करवाने, रजिस्टर मेंटेन करने और रोज उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा गया। बारिश के कारण खाद्य भंडारण पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। वहीं पीएम श्री स्कूलों का नियमित निरीक्षण और जर्जर भवनों की रिपोर्ट मांगी गई है। पौधारोपण के लिए स्कूल परिसर, श्मशान भूमि और घरों का उपयोग किया जाएगा। जगह कम होने पर मियावा की पद्धति से पौधे लगाए जाएंगे। वहीं कुछ स्कूलों ने नर्सरी भी बनाई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती निर्मला दुबे ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पौधे वितरित किए हैं और कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया है। सेक्टर कालू और खिएरा की महिला पर्यवेक्षकों ने सभी केंद्रों पर पौधारोपण को बढ़ावा देने की जानकारी दी। इसी अवसर पर ECCE के तहत प्रथम त्रैमासिक प्रशिक्षण भी आयोजित हुआ है, जिसमें श्रीमती दुबे ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल्यावस्था की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य और पूर्व शिक्षा से जुड़ी जानकारियां दी हैं। कार्यक्रम में हरियाणा, राजस्थान और बच्चों की समग्र देखभाल के भी संदेश को प्राथमिकता दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत आज हमारे कार्यालय विभाग में सेक्टरवार मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी महिलाओं को पौधा दिया गया। उन पौधों को उनके आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाने को आदेशित किया गया। उनको ये भी बताया गया कि उस आंगनबाड़ी पौधों को कैसी तरह से उनकी देखभाल करें, उनको सुरक्षित रखें और उनका ध्यान रखें। कार्यक्रम के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे ऑफिस में पौधा वितरण किया गया, जिसमें कालू सेक्टर की वर्कर उपस्थित हुई और उनको CDP मैडम द्वारा काफी पौधे वितरण किए गए। हमारे ऑफिस में भी पौधे लगाए गए और कालू सेक्टर में भी अच्छे से पौधा वितरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी के द्वारा हरियाणा राजस्थान के तहत हमें महिला बाल विकास माध्यम के द्वारा हमें पौधे वितरण किए गए, जिन्हें हम आंगनबाड़ी पे जाकर लगाएंगे और अधिक से अधिक ग्रामीणों को प्रेरित करेंगे पौधे लगाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो हरियाणा राजस्थान चलाया गया है, उसके तहत हमारे महिला बाल विकास जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर हमें बुलाया गया और हमें पौधा वितरण किया गया CDP मैडम के द्वारा, और हमें भी पौधे दिए गए। हम भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पे पौधे लगाएंगे, हमारे गांव में पौधे लगवाएंगे। चलाया गया है, उसके तहत आज हमें महिला एवं बाल विकास में हमारी CDP मैडम और सुपरवाइजर सभी ने मिलकर हमें पौधे दिए। हम गांव में जाके बताएंगे और बच्चों की तरह इनकी देख रेख करेंगे। भादरा के राजकीय उपजिला अस्पताल में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा भेजी गई 2 डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ विधायक श्री संजीव बेनीवाल ने किया। 30 लाख रुपए की लागत से आई ये मशीनें भादरा और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए बड़ी राहत है। अब मरीजों को हिसार, सिरसा या बीकानेर जाने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। प्रतिदिन 6 मरीजों की डायलिसिस की जा रही है। गुर्दा रोगी विकास कुमार के पिता ने बताया है कि पहले प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज कराना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की इस पहल से बड़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर संदीप पूनिया ने बताया है कि सेवा प्रधानमंत्री योजना के तहत निःशुल्क दी जाएगी। ये मशीन सरकार के द्वारा इसकी अनुमानित कीमत 32 लाख रुपये है, और जिसका आज इनोग्रेशन में माननीय जी द्वारा किया गया। और इस मशीन के उपलब्ध करने आने से 8 किलो फायदा मिलेगा, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके या फिर जाके डायलिसिस किया जाए उनका डेट से है जो
होगा वो बचेगा। बाजार में ये 17 डायलिसिस की व्यवस्था हुई है, इसके लिए आम जनता को फायदा मिलेगा। मेरा लड़का जीवन सही पेशेंट है, किडनी खराब है, दिल खराब है, हम मेरा हॉस्पिटल में डायलिसिस करते हैं, वहाँ 1700 रुपये पर डायलिसिस देते हैं। हर 7 दिन में 2 बार डायलिसिस करनी पड़ती है। 2 बार आदमी के लिए वहाँ कराना में मुश्किल होता है। यहाँ जिसकी सुविधा है, अच्छी सुविधा दे रहे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो बड़े डायलिसिस का शुभारम्भ हुआ है, जिससे भादरा के क्षेत्रवासियों को सुचारू सुविधा मिलेगी। यहाँ पे 2 मशीनें लगाई गई है डायलिसिस की, जिसमें पर दिन 6 पेशेंटों का डायलिसिस निःशुल्क किया जाएगा। 7 साल से डायलिसिस हो रही है मेरा हॉस्पिटल में। प्राइवेट है नहीं, फ्री हो रही है 3 की। बहुत अच्छा किया है, फ्री योजना आ गई है सरकारी हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चल रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सिर्फ पौधे लगाए नहीं जा रहे, बल्कि उनकी देखभाल और सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में विधायक श्री राम स्वरूप लांबा के नेतृत्व में नगर पालिका क्षेत्र में पौधारोपण हुआ है। वहीं डिप्टी एसपी श्री जर्नैल सिंह और थानाधिकारी श्री अशोक विशु के नेतृत्व में सदर थाना परिसर में भी पौधे लगाए गए हैं। इसी दौरान लोगों को अलग अलग पौधों की देखभाल की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस अभियान से पर्यावरण सुधरेगा, तापमान में कमी आएगी और समय पर बारिश होकर कृषि पैदावार भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर किसानों के विकास के लिए वैर विधानसभा क्षेत्र के कृषि महाविद्यालय भुसावर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें पोस्टर प्रतियोगिताओं के जरिए कृषि की उन्नत तकनीकों को दिखाया गया है। डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया है कि पॉली हाउस, जैविक खेती, AI तकनीक और उन्नत यंत्रों से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। डॉक्टर राहुल कुमार ने रासायनिक उर्वरकों की बजाय गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद के उपयोग की सलाह दी है। डॉक्टर SL यादव ने बताया है कि समन्वित कीट और रोग प्रबंधन जरूरी है और किसानों को फसल रोगों की पहचान भी आनी चाहिए। गंगापुर सिटी में नगर परिषद सभापति श्री शिवरतन अग्रवाल ने वार्ड 45 और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने नालियों की सफाई, ओवरफ्लो की परेशानी और बारिश के पानी की निकासी पर खास ध्यान दिया। सभापति ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि नालियों की तलछट तुरंत हटाई जाए ताकि पानी सड़कों पर जमा ना हो। कनिष्ठ अभियंता श्री मान सिंह मीना को वार्ड की सड़क और नाली निर्माण की रिपोर्ट जल्द देने के लिए कहा गया है। वहीं निरीक्षण के दौरान वार्ड वासियों से बातचीत कर उनकी परेशानियां भी सुनी गई। बारां जिले के अंतर क्षेत्र के बड़गांव में पंचायत समिति प्रधान श्री प्रखर कौशल ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। प्रधान कौशल ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और गांव में स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया है। ये कार्यक्रम बड़गांव के सीनियर स्कूल में हुआ। इसी मौके पर कई ग्रामीण उपस्थित रहे। विकास अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। नागौर जिले की ग्राम पंचायत भूमासर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूमासर में 551 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में खींवसर विधायक श्री रेवंत राम डांगा और CBO श्री मालाराम हुड्डा मुख्य अतिथि रहे। विधायक ने स्कूल की प्रगति की सराहना करते हुए 2 नए कक्ष, CC ब्लॉक और कृषि संकाय शुरू करवाने का भरोसा दिलाया। CBO ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का आग्रह किया और इसी अवसर पर भामाशाहों ने आर्थिक सहयोग भी दिया है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। सवाई माधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता श्री देवेंद्र दीक्षित ने की। बैठक में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 6 मामलों पर चर्चा हुई है। इनमें हत्या के 4 मामलों में कुल 24 लाख रुपए, पॉक्सो मामले में 1.25 लाख रुपए और आत्महत्या के मामले में 75,000 रुपए प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए गए हैं। कुल 26 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा जेल भवन निर्माण और विधिक सहायता प्रार्थना पत्रों पर भी चर्चा हुई। ये बैठक पीड़ितों को न्याय और सहायता देने की दिशा में एक अहम कदम रही। तो सुजय स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।